बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सुजुकी बाइक से रिलेटेड है। मेरे पास यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है जी, या मेरे पास जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो ये आती है जी कि इस बाइक का करंट जो है वो गायब हो जाता है। बाइक का करंट नहीं आता। बाइक जो है वो खड़ी कहते हैं जी कस्टमर हमने सही की थी, लेकिन बाइक का करंट जो है वो अचानक से गायब हो गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बाइक के करंट को हम कैसे चेक कर सकते हैं और इसकी किन किन चीज़ों को हमने चेक करना है, जिसके बाद इस बाइक का करंट जो है आ जाएगा। आपने अगर अपनी बाइक को सही खड़ा किया हुआ है, उसका करंट गायब हो गया है, तो सबसे पहले जो पोर्शन को हम चेक करते हैं वो उसके इग्निशन स्विच को है। हम चेक करते हैं जी कि बाइक के न्यूट्रल की लाइट ऊपर आ रही है कि नहीं। बाज़ दफ़ा जो होता है कि इसके बाज़ दफ़ा ये होता है कि इस बाइक का फ्यूज जो है वो उड़ जाता है, लेकिन स्विच लगाने के बाद आप हॉर्न दे के चेक कर लें इस बाइक की अगर न्यूट्रल की लाइट आ रही है तो इसका ये मतलब है कि ये पोर्शन जो है हमारा ठीक है। उसके बाद ये पोर्शन जब हमारा क्लियर हो जाए तो उसके बाद हम जो अगला पोर्शन इस बाइक का चेक करते हैं वो है जी इसका फ्यूज, इसके बैटरी। न्यूट्रल की लाइट आ रही है तो इसका ये मतलब है कि बैटरी हमारी बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। इसके फ्यूज को हम चेक करते हैं जी। फ्यूज इसका ये इसके साइड पर होता है और सफेद सी डब्बी में फ्यूज होता है जी इसका। ये आप देख सकते हैं, ये इस बाइक का फ्यूज है। और क्योंकि इसके बैक लाइट के बल्ब का लोड ज़्यादा होता है जिसकी वजह से फ्यूज इसका बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन ये आपने उस सूरत में चेक करना है अगर बाइक की न्यूट्रल की लाइट ना आ रही हो, आप इन दो तारों को उतार के आपस में डायरेक्ट भी कर देंगे तब आपकी न्यूट्रल की लाइट आ जाएगी और आपकी बाइक जो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हम आपकी बाइक की लाइट आ रही हो और बाइक स्टार्ट ना हो रही हो तो उसके लिए फिर इस बाइक की सीट और टैंकी वगैरह को खोलना पड़ता है। आप अपनी बाइक का जब फ्यूज चेक कर लें तो उसके बाद हमें इसकी सीट और टैंकी को खोलना पड़ता है। ये मेरे पास दूसरी बाइक आई है तो इसके टैंकी टापे पहले खुले हुए थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके किन चीज़ों को चेक करना है। सुजुकी GS 150 में जो 85% मसला होता है वो इसके करंट के ना आने की सूरत में इसके इस बटन का भी मसला होता है। इस बटन का मसला ये होता है कि इस बटन की वायरिंग जो है जी ये नीचे जा रही होती है जी। ये इसकी ये वायरिंग है जी, ये ब्लैक कलर का ग्रिप है जिसकी वायरिंग का। अपने दोस्तों के साथ मैं शेयर करता चलूँ कि इस ग्रिप के अंदर जो है ना डायरेक्ट पानी जाता है। जब आप बाइक को सर्विस करवाते हैं तो ये ग्रिप आप गौर से देखेंगे ना तो आपको इसके अंदर कार्बन सा नजर आएगा। इस कार्बन की वजह से भी बाइक स्टार्ट नहीं होती और अक्सर औकात अगर आपने बाइक खड़ी की है और ये बाइक स्टार्ट ना हो तो इसकी ये प्रॉब्लम भी होती है। तो इसलिए मेरी तो कोशिश होती है कि हर ट्यूनिंग में इस बाइक के इस ग्रिप को लाजमी चेक करूँ। और मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बता दिया है कि आप कि बाइक में अगर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है तो आप इसके ग्रिप को लाजमी चेक करें। 85% मसला इस ग्रिप का होता है। ये ग्रिप में जंग वगैरह आ जाता है तो इसको जिसकी वजह से बाइक स्टार्ट नहीं होती। अगर आपकी बाइक का ये पॉइंट भी ठीक है, इस ग्रिप का इशू इसलिए होता है कि ये रेड बटन जो है ऑन ऑफ इंजन का ऑन ऑफ जो है इस जगह से ही होना होता है। तो इसमें कार्बन थोड़ा बहुत भी आ गया तो उसकी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, बाइक स्टार्ट नहीं होती। हाँ, इसके अलावा अगर आपकी बाइक का ये पॉइंट भी ठीक काम कर रहा है और आपकी बाइक जो है फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही तो उस सूरत में ये इसका है जी पल्सर कॉइल का ये ग्रिप है जी। ये आप देख लें, ये येलो कलर का ये वायर है। ये अक्सर टैंकी के नीचे ये वायर होती है और येलो कलर का ये वायर का ग्रिप है। उसके साथ ये ब्लू एंड ग्रीन कलर की वायर है। ये इसके पल्सर कॉइल का ग्रिप है। बाज़ दफ़ा ये भी हिल जाए तो बाइक की स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। और ये मैं आपको वायरिंग के वो पॉइंट बता रहा हूँ जो कि ज़्यादातर सुजुकी GS 150 में प्रॉब्लम करते हैं। एक तो इसका ये वाला ग्रिप हमें लाजमी चेक करना चाहिए। अगर बाइक स्टार्ट ना हो रही हो तो आप इसके ये ग्रिप को जो है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें है जी ऑरेंज और वाइट कलर की जो वायर है और ऑरेंज और ब्लैक कलर की वायर है। ये इसके रेड बटन की वायर है। इसको आप उतार के आपस में डायरेक्ट भी कर देंगे तो ये बाइक आपकी स्टार्ट हो जाएगी अगर इसके स्क्रिप्ट का इशू होगा। वायरिंग में तो इसके ये दो पॉइंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी कि इसकी चीज़ों की तरफ। अगर ये ग्रिपों को हलाने के बाद भी बाइक स्टार्ट ना हो तो फिर जो है जिसकी तीन चीज़ें खराब हो सकती हैं।
ایک اس کی یہ مشین کوائل بھی خراب ہو سکتی ہے، دوسرا اس کا پنسر کوائل بھی خراب ہو سکتا ہے جو کہ اس کے میگنیٹ کے اندر ہوتا ہے، اور تیسری چیز اس کا یہ سی ڈی اے یونٹ، یہ تین چیزیں خراب ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کے وائرنگ کے یہ 2 پوائنٹوں کو چیک کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے جی کہ ان چیزوں کو چیک کیسے کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو ہے ایک پراپر الیکٹریشین تو بالکل بھی نہیں ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزوں کا متعلق میں بتا سکوں۔ میرے پاس تو اگر اس مقصد کے لیے کوئی بائک آ جائے تو میں کسی دوسری بائک کا سی ڈی یونٹ کھول کے اتار کے چیک کر لیتا ہوں، یا میرے پاس نیا بھی پڑا ہوتا ہے تو نیا یونٹ بھی لگا کے چیک کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں اگر یہ 3 پوائنٹوں میں اگر آپ کی بائک کا کرنٹ نہیں آ رہا تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کی تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز خراب ہے۔ اس کے سی ڈی یونٹ کا اور پنسر کوائل کا تقریباً 80% کا چانس ہوتا ہے کہ اس کی یہ دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کو آپ ایک بار چیک کر لیں یا پراپر کسی الیکٹریشین کو دکھا لیں تو وہ آپ کی بائک کو جو ہے وہ چیک کر کے بتاتا ہے۔ ایک چیز میں اپنے دوستوں کو بتاتا چلوں کہ اس کا جو پنسر کوائل ہے جو کہ اس کے میگنیٹ کے اندر ہوتا ہے، وہ اگر خراب ہو تو وہ سی ڈی 70 کا بھی لگ جاتا ہے۔ سی ڈی 70 کا پنسر جو ہے وہ تقریباً آپ کو 100 سے 150 روپے کی رینج میں مل جاتا ہے۔ اس کا اپنا پنسر جو ہے وہ پورے میگنیٹ کے ساتھ آتا ہے، اور اس کی قیمت جو ہے تقریباً 7 سے 7.5 ہزار روپے اس کے میگنیٹ کی قیمت ہے، تو اس لیے اس کے پنسر کوائل کو چینج کرنے سے پہلے آپ کسی الیکٹریشین کو دکھا لیں۔ اور میں طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی بائک کے وائرنگ کے بیچ میں سے کوئی پرابلم ہو تو اس کو آپ کیسے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بائک کے یہ اگنیشن سوئچ کے اوپر لائٹ نہ آ رہی ہو تو اس کو بھی ڈائریکٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ تو اس صورت میں آپ اس کے بیٹری کے فیوز سے ایک تار لے لیں اور یہ اس کے ساتھ جو فلیشر ہے اس کے اورنج کلر کی وائر میں لگا دیں۔ جیسا کہ آپ کو میں نے کئی ساری ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ اس بائک میں جو اورنج کلر کی وائر ہے یہ اس کے چابی سوئچ کی وائر ہے، کہ جیسے ہی اس اورنج کلر کی وائر میں کرنٹ آتا ہے کہ اس کا چابی سوئچ آن ہوگا تو اس میں کرنٹ آئے گا۔ یہ وقتی طور پہ آپ کا حل ہوگا کہ آپ اس وائر سے اس پوائنٹ سے یا بیٹری کے پوائنٹ سے پلس کے پوائنٹ سے کرنٹ لے کے ایک تار لے کے آپ اس کے فلیشر میں لگا دیں گے تو اس صورت میں بھی یہ بائک سٹارٹ ہو جائے گی۔ باقی اگر آپ کی بائک میں اس کا ہوتا ہے یہ پرابلم اس کا سی ڈی یونٹ کا یا پنسر کا یا اس کا اگنیشن کوائل کا، تو وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہوتا ہے اور لمبا ٹاپک ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی جیسے میرے پاس کوئی بائک آتی ہے اس کام کے لیے تو آپ کو ایک میں تفصیلاً ویڈیو بنا کے دکھا دوں گا۔ لیکن جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے اسٹارٹ میں نے بتایا ہے کہ سوزوکی جی ایس 150 میں اگر آپ کی بائک کھڑی ہے اور اچانک سے اس کا کرنٹ غائب ہو گیا ہے تو اس گرپ کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے۔ یہ گرپ اگر ہل بھی جاتا ہے تو صورت میں بھی بائک کا کرنٹ نہیں آتا۔ اس کے پنسر کوائل کا گرپ آپ چیک کر لیں تو آپ کی بائک جو ہے انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ آپ دوستوں کو میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ اس کا پنسر کوائل یا یہ اس کا سی ڈی اے یونٹ یا اس کا اگنیشن کوائل اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی، اس کو خراب ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔